ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बताया गया कि शादी खाना आबादी के ताल्लुक़ और उसी की तरफ निस्बत करके ये प्रोग्राम रखा गया है। बहरहाल कुछ बात जो है उसी के मुताल्लिक़ होगी और शादी हो चुकी है ना कल ना, हाँ, तो बेहतर है कि उसी के मुताल्लिक़ कुछ बात आप लोगों से कही जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भले आप लोग कम हैं, लेकिन इस मजलिस को आप छोटी मजलिस न समझें। ये एक बहुत बड़ी मजलिस है। इसकी अहमियत किस कदर है आपको अभी अंदाजा लगेगा। एक चीज है लफ्ज निस्बत। निस्बत यानी किसी चीज की निस्बत किसी की तरफ कर देना। निस्बत एक बहुत बेहतरीन लफ्ज है और कभी कभी किसी छोटी सी छोटी चीज की निस्बत अगर किसी बड़ी चीज की तरफ कर दी जाए तो वो छोटी सी चीज उस निस्बत की वजह से वो छोटी चीज भी बड़ी हो जाया करती है। हम सबको पता है ईंट जिसको भट्टी के अंदर तैयार किया जाता है, एक भट्टी है उससे ईंट को तैयार किया गया, ईंट बनकर के तैयार है। उसी एक भट्टी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए कर लिया जाए तो अब उस ईंट की कोई कदर कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। क्यों कि उस ईंट पर हर तरह के लोग चल रहे हैं, चप्पल पहन के भी चल रहे हैं, बगैर चप्पल के भी इंसान भी चल रहे हैं, जानवर भी, पाक भी नापाक भी, हर तरह के लोग उस पर जैसे चाहा उस तरीके से उस ईंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर उसी भट्टी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल मस्जिद के लिए कर दिया जाए और उसी भट्टी से निकली हुई ईंट को मस्जिद की दीवार बना दी जाए तो अब वो ईंट इज्जत वाली हो जाती है, अब वो ईंट कद्र वाली हो जाती है, अब वो ईंट शान वाली हो जाती है। अब उस ईंट के ऊपर कोई चप्पल पहनकर कदम नहीं रख सकता है, अब उस ईंट के ऊपर कोई पाक नापाक इंसान कदम नहीं रख सकता है। ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी एक दरख्त है, उसी दरख्त के एक हिस्से को काट करके इस कुर्सी को तैयार किया जाए। इस कुर्सी की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। जब जो जैसे चाहा जिस हाल में चाहा बैठ गया, कोई उस तरह का मकाम और मर्तबा नहीं है। दरख्त एक है, एक हिस्से से लकड़ी के एक हिस्से से कुर्सी तैयार कर दिया तो कोई इज्जत और कोई वकार नहीं। लेकिन उसी दरख्त के दूसरे टहनी से कुरान पाक रखने के लिए रेहल बना दिया जाए तो अब वो लकड़ी इज्जत वाली हो जाती है, शान वाली हो जाती है, कद्र वाली हो जाती है। हजराते मोहतरम, हम सबको पता है मार्केट में सबसे ज्यादा कपड़ा, अगर सस्ता कोई सबसे ज्यादा कपड़ा मिलता है तो वो पॉलिस्टर का कपड़ा मिलता है। क्या सबसे ज्यादा सस्ता? इससे ज्यादा सस्ता और कोई कपड़ा नहीं है। उस कपड़े को कोई आज के वक्त में, आज के जमाने में तो कौन पहनना चाहता है? उस कपड़े को तो एक बच्चा भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता है। कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वकार नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। लेकिन अगर उसी सबसे सस्ते कपड़े से कुरान पाक रखने के लिए जुज़्वेदान और गिलाफ तैयार कर दिया जाए तो अब वो कपड़ा इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा शान वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा मकाम वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा मर्तबा वाला हो जाता है। और
इतना इज्जत वाला हो जाता है कि हर कुरान करीम को पढ़ने वाला कुरान करीम को बाद में पढ़ता है, कुरान करीम को बाद में खोलता है, पहले मोहब्बत से उस गिलाफ को चूम लेता है। कागज जिस पर अखबार तैयार किया जाता है, पेपर छपता है, एक कारखाना है, उसके अंदर कागज तैयार होता है। पहले सादा सिंपल कागज, उस पर जो चीज होता है वो लिखा जाता है। एक कागज कारखाने ने तैयार किया, अखबार उस पर लिख दिया गया। कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम और मर्तबा नहीं। अखबार को जब जहां चाहा पढ़ा, फेंक दिया, जैसे चाहा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर उसी कारखाने से निकले हुए कागज पर कुरान पाक को लिख दिया जाए तो अब वो कागज इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कागज शान वाला हो जाता है, अब वो कागज मकाम वाला हो जाता है। अब अज़हीरी को डंके की चोट पर बोलने दिया जाए कि जब ईंट की निस्बत मस्जिद से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, लकड़ी की निस्बत रेहल से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए वो शान वाला हो जाता है, कागज की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है। इसी तरीके से जिस इंसान की निस्बत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, वो आदमी भी शान वाला हो जाता है, वो आदमी भी इज्जत वाला हो जाता है, वो आदमी भी मकाम वाला हो जाता है। तो यह है निस्बत, और हमारी निस्बत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो अपनी निस्बत को सबसे पहले मजबूत कीजिए। आइए, जब हमने अपनी निस्बत को मजबूत कर लिया